नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम ई फसल के माध्यम से आगामी फसलों की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि मैं किसान मित्र जयदीप तिवारी और मेरे साथ में दीपक गौर और सत्यम सोनी आपको आगामी फसल की जानकारी हम ई फसल के माध्यम से हम आपको साझा करेंगे। यदि आप भी पिछली कटाई के बाद में ग्रीष्मकालीन मूंग लगाना चाहते हैं तो इन कुछ बातों का मुख्य तरीके से ध्यान रखना चाहिए। किसी भी फसल को लगाने के पहले मुख्य चीज है उसका बीज का चयन किस प्रकार से करना है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, बीज दर किस प्रकार से रखना है, वो हमें सटीक जानकारी होना चाहिए। वो हम अब आपको बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है मूंग का बीज का चयन करना। ऐसे बीज का चयन करें जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, जो मौसम को सहनशीलता अधिक हो, जिसमें मोटा दाना और मंडी में जिसका भाव ज्यादा मिले। अधिक से अधिक लाभ देने वाली फसलों का ही चयन करें, जिसमें 60 से 65 दिन में पक के तैयार होने वाली फसलें बंसी गोल्ड, स्टार 444 और पीडीएम 139 के साथ 66-68 नंबर की मूंग वैरायटियां आती हैं। इसमें से 65 से 70 दिन के पकने वाली वैरायटियां 1142, सीखा, इस वैरायटियों का ज्यादा चलन जब लंबे पीरियड में होता है तब आते हैं। जैसे चने की बुआई के बाद जो फसल बोई जाती है उसमें लंबी फसलों का चयन करना अधिक लाभकारी होता है। इसमें मोटे दाने से सबसे बड़ा अगर मोटा दाना माना जाए तो 66-668 नंबर मूंग का होता है। इसमें लाभदायक फसलें जैसे स्टार 444, बंसी गोल्ड, 1142 लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। तो आइए हम बात करते हैं बीज के उत्पादन की, बीज दर की और मैच्योरिटी की, है ना। तो इसमें से मुख्य रूप से बंसी गोल्ड है जो लगभग 60 से 65 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसका जो बीज दर होता है 12 से 15 किलो प्रति एकड़ रहता है और जो इसका उत्पादन होता है 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। दूसरी हम वैरायटी की बात करते हैं स्टार 444। ये वैरायटी भी लगभग 60 से 65 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसका जो उत्पादन होता है 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ रहता है और इसकी जो ड्यूरेशन पीरियड रहती है वो 60 से 65 दिन में रहती है। तीसरी हम वैरायटी की बात कर रहे हैं पीडीएम 139 और 66-68 की। ये वैरायटी जो होती है 60 दिन की वैरायटी होती है और जो इसका उत्पादन होता है 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। और अगर आप बात करें कि प्रोडक्शन के लिए तो स्टार 444 और बंसी गोल्ड बीज का सिलेक्शन करें, लेकिन इसमें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है दवा और पानी की। तो आइए अब बात करते हैं अधिक उत्पादन के लिए। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बंसी गोल्ड और स्टार 444 वैरायटी का चयन करें। इसमें इसकी उत्पादनता सबसे अधिक देखी गई है दोनों वैरायटियों के लिए। इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और दवाई खाद की आवश्यकता अधिक लगती है। इससे आपको उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। इसकी उत्पादन दर है 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की और मेच्योरिटी की तो परिपक्वता सबसे पहले आती है पीडीएम 139 और साथ ही साथ में SML 668 की। यह बहुत ही पुरानी और काफ़ी भरोसेमंद वैरायटी देखी गई है। ये लगभग की जो कि है अपना 60 से 65 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और अभी आई हुई मार्केट में एक नई वैरायटी है जो कि है MH 1142। इसमें देखा गया है कि ये पूरी एक ही फसल एक साथ में आती है, सारी फलियाँ इसकी एक साथ पकती है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यह इसमें अगर कटाव में किसी प्रकार की देरी होती है तो इस 7 दिन तक इसे अपने खेत में रोका जा सकता है और फिर कटाई भी की जा सकती है। और अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके पास में पर्याप्त मात्रा में पानी है तो आप स्टार 444 और बंसी गोल्ड वैरायटी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास में पानी की कमी है तो पीडीएम 139, SML 668 और MH 11 का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, हमारी दी गई हुई जानकारी और बीज चयन के बारे में हमें आपको कैसा लगा है वो हमें कमेंट करके जरूर दिखाएं। और साथ ही साथ में हम अगली वीडियो में लेकर के आने वाले हैं उसमें सीड में ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाए, फसल में आने वाले रोग, कीट और खरपतवारों का निराकरण कैसे किया जाए, हम उस अगले टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ में लगातार जुड़े रहने के साथ में ई फसल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी दी हुई जानकारी और आने वाली आगामी वीडियो आपके पास में पहुंच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान मित्रों के साथ में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।